हेलो दोस्तों, आज मेरा ये दूसरा वीडियो है और आज मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम ओम शर्मा है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अयोध्या सिटी से। और ऑफ कोर्स मेरा नेशनलिटी इंडिया है। तो आज मैं सक्सेस के ऊपर बात करूँगा कि सक्सेस को ब्रायन ट्रेसी, जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं और मतलब कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने लगभग 40 साल तक उन्होंने सक्सेस के ऊपर क्या कहते हैं लिखा है, उनके ऊपर स्टडी की है और वो खुद भी एक मिलेनियर हैं। तो उन्होंने 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 2 पॉइंट मतलब सक्सेस के बारे में लिखे हैं, सक्सेसफुल होने के लिए। पर मैं आपको उन्होंने एक क्वाइट लिखी है, मतलब एक बात लिखी है उन्होंने कि Success is as predictable as the sun rising in the east and setting in the west. This is by Brian Tracy. So इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि जो सक्सेस है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि उसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ऐसे हवा में हो गए। सक्सेस का मतलब ये है कि वो इतनी, अगर आपने मेहनत की है और उसमें आपने जान डाली है, जो चीज़ आप कर रहे हैं, तो सक्सेस आपको मिलनी है। वो इतना वो 101% श्योर है कि आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे कि एक सूरज ईस्ट में उगता है और वेस्ट में जाके ढलता है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने तो देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने ये बात कही है कि हम इंसानों में और जानवरों में क्या अंतर है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जानवरों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। जानवरों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है और मतलब उनका ऐसा सिस्टम है कि उनको खाना पाने के लिए बस अपना सारा काम करना है, उनको खाना खाने के लिए काम करना पड़ेगा। और ह्यूमंस के पास, हम इंसानों के पास क्या है, जिसे हम कहते हैं सक्सेस इंस्टिंक्ट। इसमें क्या उन्होंने आगे लिखा है, आइए देखते हैं। A success instinct means that human beings are driven internally to succeed. That it is natural for you to be a successful. तो इसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग सक्सेस के इंस्टिंक्ट्स पे चलते हैं। हम लोग जीवन में कुछ करने के लिए आए हैं, बस खाने पीने मौज मस्ती, मतलब कि ये सब चीज़ करने के लिए नहीं आए। हम लोग यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, कुछ अपना नाम कमाने आए हैं। और हम लोग का ये अधिकार, हम लोग का ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी नहीं हो सकता है। हर एक इंसान जो भी यहाँ पर जी रहा है, जो भी सांस ले रहा है यहाँ पर, वो सक्सेसफुल बन सकता है। उन्होंने ऐसा कहा है। तो ब्रायन ट्रेसी, जो कि एक लेखक हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो सक्सेस है, सफलता है, उसको 7 कैटेगरीज़ में तोड़ा जा सकता है। 7 इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेसफुल होने के लिए। या फिर जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो वो असलियत में चाहता क्या है, उसके हिसाब से। तो देखिए, सक्सेस पहला पॉइंट क्या है, पीस ऑफ माइंड। तो फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, वांट्स एंड नेगेटिव इमोशंस, गिल्ट। तो इसमें क्या कह रहे हैं वो ब्रायन ट्रेसी कि सबसे पहले तो हम लोग को जब भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, या फिर सक्सेस होने का सही मतलब क्या है, वो है मन की शांति। जब तक आपको मन की शांति नहीं मिलेगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तब आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट है हेल्थ एंड एनर्जी। तो एनर्जी से मेरा ये तात्पर्य है कि आपके अंदर जान होनी चाहिए। आपके शरीर में बॉडी दिखा नहीं सकता, पर आपके शरीर में जान होनी चाहिए। तो वाइटैलिटी और हेल्थ से यही मतलब है कि आपकी आंखें सही होनी चाहिए, आपके पैर हाथ सही होने चाहिए और आप एकदम चुस्त दुरुस्त आदमी होने चाहिए। और लविंग रिलेशनशिप्स, इसका क्या मतलब है, द एबिलिटी टू एंटर इनटू लॉन्ग टर्म लविंग रिलेशनशिप विद अदर मैन एंड वुमेन। इसका क्या मतलब है कि आपको आपके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, आपकी फैमिली के साथ आपके अच्छा रिलेशनशिप्स होने चाहिए। अगर ये सब जैसे को रिलेटेड है, अगर आपके पास अच्छे माता पिता या फिर मतलब केयरिंग भाई बहन, केयरिंग पति, केयरिंग पत्नी, ये सब आपके नहीं होंगे, तो आपका हेल्थ एंड एनर्जी तो वैसे भी जाएगा, बहस करके, लड़ाई झगड़ा करके।
और आपका पीस ऑफ माइंड वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने एक और लाइन दी है, 85% ऑफ ऑल सक्सेस फॉर यू विल एवर इन्जॉय इन लाइफ इज़ गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय हाउ वेल यू गेट अलॉन्ग विद अदर पीपल। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि 85% 85% हमारी सक्सेस, इसकी जो भी आप इन्जॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी में, वो किस बलबूते पे वो डिटरमाइन होती है। 85% ऑफ सक्सेस वो होती है कि आप दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं, आप दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के रह सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, बढ़िया फैमिली की तरह रह सकते हैं। और इसको एक मेज़र करने का तरीका भी है। आप ये देखिए कि आप जब दूसरे पर्सन के साथ हैं तो आप कितना हंसते हैं, इससे यही एक असली मार्कर है, यही एक असली चीज़ है जिससे कि पता चले कि हाँ, आप सही में अपने परिवार, अपने रिलेशनशिप में खुश हैं कि नहीं। और तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इससे क्या मतलब है कि डैट यू हैव इनफ मनी सो डैट यू डोंट वरी अबाउट मनी। इसका क्या मतलब है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप पैसे के बारे में ना सोचें कि मुझे अभी पैसे कमाने। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप एकदम बेफिक्र होकर सामान ख़रीदें, मतलब ऐसा नहीं कि हवाई में उड़ा दे सब कुछ। मतलब आप संभाल के इस्तेमाल करें वो ठीक है, पर आप उसके टेंशन में ना रहिए कि हाँ मुझे अभी पैसे कमाने हैं। इसका एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि जब भी आप कपड़े ख़रीदने जाएं शॉपिंग मॉल में, कहीं पर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो आपको प्राइस, मतलब जो टैग लगा रहता है कपड़े में नए, तो वो आपको देख के वो आपको ना देखना पड़े, बस इतना आपके पास पैसा होना चाहिए। और वर्थी गोल एंड आइडियल्स। आइडियल्स का मतलब यहाँ पर वैल्यूज़ है, जो कि आपके अंदर के मूल हैं कि हाँ मुझे, जैसे कि एक सबके मूल होते हैं ना कि हाँ मुझे ऐसे जीना है, मुझे मेरा ये आइडियल है, मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, मैं शांत रहना चाहता हूँ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। जैसे कि आपको जो अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य है एक तरह से कि आपको क्या चाहिए असलियत में। वैल्यूज़ रियली लाइट द कोर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, लिखा है उन्होंने। What your values are determined almost everything that happens to you। इसका क्या मतलब है कि जो वैल्यूज़ होती हैं वही एक मनुष्य का, एक ह्यूमन बीइंग का सबसे मेन हिस्सा होता है। जो जैसी आपकी वैल्यूज़ होंगी वही आपके जो भी साथ हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वही सारी चीज़ें आपके ऊपर उसी वैल्यूज़ की वजह से आपकी वो सारी चीज़ें डिटरमाइन होंगी। अगर आपकी वैल्यूज़ अच्छी होंगी तो आपके साथ वैसा ही होगा, जैसी होंगी वैसा ही आपके साथ होगा, यही मतलब है। और क्या लिखा है, गिव अस ए सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। इसका मतलब उन्होंने दिया है कि ये जो वर्थी गोल्स और जो आइडियल्स होते हैं, गोल्स तो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास, भले आप सक्सेसफुल हैं, पर अगर आपके पास आगे कोई गोल नहीं है तो आपका वो सक्सेसफुल वहीं रुक जाएगा। जैसे कि मैंने एक बॉडी बना लिया अच्छी सी, मैं सोचता हूँ कि हाँ एस्थेटिक बॉडी बनानी है, पर फिर मैं अगर वहीं पर रुक जाऊँ तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर मेरी प्रोग्रेस और नहीं हो पाएगी। और आपको अपने टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते रहना होगा। तो उसमें और आगे उन्होंने लिखा है, एक डॉक्टर थे विक्टर फ्रैंके, फेमस डॉक्टर थे पुराने ज़माने में। तो उन्होंने लिखा है, वी एज ह्यूमन बीइंग्स नीड मीनिंग्स एंड पर्पस, वी नीड सिग्निफिकेंस, यू नीड टू नो दैट वाई आर यू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। कुल मिला के इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको पता नहीं है कि आप सुबह किस लिए उठ रहे हैं, किस वजह से उठ रहे हैं, कि वापस आपको वही रूटीन जो पहले करते आए हैं, सो के उठना, फिर थोड़ा बहुत काम कर लेना या फिर वो भी ना करना, और मशीन की तरह अपना वही हर वक्त स्कूल में जाके वही बात मानना टीचरों की, कहना मानना, ये वो करना, तो आप वहीं पर रह जाएंगे, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और आप खुश भी नहीं रह पाएंगे, सबसे मेन बात। तो इसमें यही कहा है उन्होंने कि जीवन में मतलब और लाइफ में मीनिंग और गोल, आइडियल्स, ये सब होने चाहिए। और उन्होंने एक और चीज़ लिखी है कि 80% या फिर उससे ज़्यादा लोग के पास बहुत कम या फिर ना के बराबर
वैल्यूज़ होती हैं। तो आपको क्या करना है, आज जाकर अपने घर में एक पन्ना लेना है, क्योंकि पन्ना लेना बहुत ज़रूरी है, पेपर लेना, और उसमें अपनी टॉप 3 वैल्यूज़ को लिख लीजिए और प्रायोरिटी वाइज लिखिए। जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पता, बहुत लोग के लिए हो कि ऑनेस्टी प्रायोरिटी है, तो आपको पहले वो लिखना है, फिर हेल्थ लिखनी। हेल्थ भी आप सेकंड नंबर पे कहीं पर भी डाल सकते हैं, और रिलेशनशिप्स लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। और चौथा या 5वां पॉइंट है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या मतलब है, रुकिए, इससे क्या मतलब है कि लिखा है उन्होंने, इट मीन्स दैट यू नो एंड अंडरस्टैंड हु यू आर, वाई यू डू द थिंग्स यू डू, what makes you think, what makes you you. It also means that you have self honesty. It also means that you have the character and courage to face yourself honestly and squarely. इसका क्या मतलब है कि तुम अपने आप को अंदर से जानते हो कि तुम कैसे हो। तुम दिखावटी की ज़िंदगी में नहीं रहती हो। तुम अपने अंदर से जानते हो कि हाँ, तुम नालायक हो, गरीब हो, बेदिमाग हो, किसी काम के नहीं हो, या फिर बहुत अच्छे हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपने अंदर से जानते हैं, और आप ये जानते हैं कि हाँ, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और मतलब आपको सही में ये काम करना है कि नहीं करना है। तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने अपने आप से सच्चे हैं, और आपके पास वो कैरेक्टर है, वो करेज है, वो हिम्मत है, वो जोश लगन है कि आप अपने आप को अंदर से देख सकते हैं। अपने आप का शीशा आपने खुद लिया है, और अपने आप को आप अंदर से देख सकते हैं कि हाँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये सारी कमियां हैं, और मुझको इस पे काम करना होगा। और एक और पॉइंट है फिर, सेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट। इसका क्या मतलब है, अपने अंदर एक तो संतुष्टि का भाव लेके चलना। मतलब कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि संतुष्टि का भाव है। ऐसा नहीं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ये तो अच्छी बात है खैर कि इसी से आप प्रोग्रेस होंगे, पर आपके अंदर एक संतुष्टि होना चाहिए कि हाँ, मैं हूँ ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं। और मतलब कि आपके अंदर भरा जब आप मरें तो आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे यार, ये तो छूट गया, ये मैं ये नहीं कर पाया। आपके अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होना चाहिए, फुलफिलमेंट सेल्फ। इसे अब्राहम लिंकन ने शायद कहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को पहचानना एक तरह से। तो क्या लिखा है आगे, द फीलिंग दैट यू आर बिकमिंग एवरीथिंग दैट यू आर केपेबल ऑफ बिकमिंग means that you feel that you are moving towards the fulfillment of your inherent possibilities and थोड़ा गलत लिखा है मैंने, and self actualization comes as a result of having worthy goals and ideals। इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि ऐसी फीलिंग कि आप अपना सब कुछ बन सकते हैं, जैसे कि आपकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी आप अपने मम्मी पापा से जो भी टैलेंट लेके आए हैं, या फिर जो भी आप मेहनत करना सीख के आए हैं, वो आप पूरा झोंक दीजिए, अपना 100% दीजिए। और क्या लिखा है, अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए और उसको पाने का कोशिश करिए। मतलब एक तरह से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने जो आपका लक्ष्य है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको खुद ही सेल्फ फुलफिलमेंट होने लगेगा एक तरह से। और ये जो सेल्फ फुलफिलमेंट की है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट, ये जो है, तो ये कैसे आता है, ये आपका वर्दी गोल्स और आइडियल्स होने से आता है। आपके जो मूल हैं और आपके जो लक्ष्य हैं, उसको निर्धारित करने से ये हो जाता है। सही। तो उन्होंने आगे क्या लिखा है, एंड नाउ हियर्स द ट्रेजेडी इज़ दैट ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन today achieve so little on a score 1 to 10 in terms of human potential. The average person is functioned far below what they are capable of। तो इसमें क्या कहा है कि जो आजकल का समाज है, तो इसमें ये ट्रेजेडी यही हो रही है कि जो हम लोग का ह्यूमन पोटेंशियल है, जैसे कि अगर 1 से 10 के स्केल पे किया जाए, तो हम लोग का
सॉरी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो ट्रेजेडी ये है हमारी कि ज़्यादातर मैन और वुमेन हैं, तो उनके पास वो अपने कैपेबिलिटी जैसे कि 1 से 10 है तो उनकी कैपेबिलिटीज़ अराउंड 1 to 2 आएगी, तो वो इतना कम अचीव कर पाते हैं अपने पोटेंशियल को लेके कि एवरेज फंक्शन जो कि एवरेज जो मैन हैं वो इतना कम अचीव कर पाता है जितना कि वो कैपेबल है। तो लगभग इतना ही था आज का दिन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।